बूढ़े गिद्ध ने बताया, बुढ़ापे में औलाद साथ क्यों छोड़ जाती है। दर्शक बंधुओं, आज मैं आपके लिए बड़े ही काम की जानकारी लेकर के हाजिर हुआ हूँ। इसलिए आज की वीडियो सभी श्रोताओं के लिए बड़े ध्यान के साथ में सुनना चाहिए, क्योंकि श्रोताओं, बुढ़ापा तो एक दिन सभी पर आएगा। क्योंकि जो आज बालक है वो कल युवा बनेगा और परसों जवान होगा। आगे चलकर उसे मजबूरन फिर उसे बुढ़ापा स्वीकार करना ही पड़ेगा। चाहे आप कुछ भी जतन कर लो, इसमें किसी की भी नहीं सुनी जाएगी। इसमें ऐसा नहीं है कि यदि कोई व्यक्ति अधिक धनवान है तो वह रिश्वत दे देगा कि बुढ़ापा उस पर असर नहीं करेगा। ऐसा नहीं है कि कोई बड़ा बहादुर है कि लोग उससे डरते हैं तो बुढ़ापा भी उसके डर से उसके पास में नहीं जाएगा। चाहे कोई ज्ञानी हो, चाहे धनी हो, चाहे बलवान हो, चाहे कोई बूढ़ी हो, सभी के सारे हुनर धरे की धरे रह जाएंगी। जब बुढ़ापा आपके ऊपर आएगा तो किसी की भी नहीं चलेगी। इसलिए यह जानकारी आपको बड़े ही ध्यान के साथ में सुननी चाहिए। आज की इस वीडियो से आपको पता चलेगा आखिर बुढ़ापे में औलाद माँ बाप का साथ क्यों छोड़ जाती है। दर्शक बंधुओं, इस बात को समझने के लिए हमें इस कहानी को शुरू से लेकर अंत तक सुनना होगा। प्यारे श्रोताओं, किसी जंगल में एक बहुत बड़ा बरगद का वृक्ष था। उस वृक्ष पर हजारों प्रकार के पक्षियां दिन रात किलोले किया करते थे। अर्थात यूं कह सकते हैं कि पूरे जंगल के पक्षी उसी बरगद के वृक्ष पर विश्राम करने के लिए जाया करते थे। कुछ पक्षियों का तो वह वृक्ष स्थायी निवास स्थान था। उस वृक्ष पर रह करके पक्षी अपार आनंद की अनुभूति प्राप्त किया करते थे। इसीलिए कहते हैं कि हम किसी एक स्थान पर किसी व्यक्ति के साथ यदि लंबे समय तक रहते हैं तो हमारे लिए उससे मोह हो जाता है। इसी तरीका से उस वृक्ष पर रहने वाले सभी पक्षियों को उस बरगद के वृक्ष से बहुत ही ज़्यादा प्रेम हो गया था। दर्शकों, एक समय की बात है, किसी जंगल में सूखा पड़ गया। कई एक वर्षों से पानी नहीं बरसा। इसी वजह से जंगल के वृक्ष सूख सूख कर मुरझाने लगे। वो बरगद का वृक्ष भी पानी ना मिलने के कारण धीरे धीरे करके वो सूखने लगा। इसके अलावा सभी पक्षी भी उस वृक्ष को छोड़ करके जाने लगे। प्यारे श्रोताओं, जब वो वृक्ष एक दिन पूरी तरीक़ा से सूख गया, जब उसके पत्ते और डालियां टूट करके नीचे गिरने लगे, तो उस वृक्ष पर रहने वाले सभी पक्षी उस वृक्ष को त्याग करके किसी दूसरे स्थान पर रहने के लिए चले गए। केवल बेचारा एक बूढ़ा गिद्ध उस बरगद के वृक्ष पर अकेला ही बैठा रह गया। उसने देखा वृक्ष पर रहने वाले सारे पक्षी एक एक करके इस वृक्ष के ऊपर से जा चुके हैं। कुछ पक्षियों ने उस बूढ़े गिद्ध से भी कहा, परंतु उस बूढ़े गिद्ध ने वहां से चलने के लिए मना कर दिया। उस बूढ़े गिद्ध ने सोचा कि मेरा जन्म तो इसी वृक्ष पर हुआ है और इसी वृक्ष पर मैं खेल कूद कर बड़ा हुआ हूँ। मेरे जीवन की सारे सुख मुझे इस बरगद के वृक्ष ने दिए हैं और आज जब इस वृक्ष के ऊपर मुसीबत आ गई है तो इसको मैं मुसीबत में छोड़ करके भला अकेले में कैसा चला जाऊं। इस वृक्ष ने तो मुझे पाल पोस कर बड़ा किया है, इसने दुख सुख में मेरा साथ दिया है, इसीलिए मैं इस वृक्ष का ऋणी हूँ। मैं मरने के बाद भी इस वृक्ष को छोड़ करके नहीं जाऊंगा। वो लोग बड़े खुदगर्ज होते हैं जो अपने माता और पिता के लिए बुढ़ापे की अवस्था में छोड़ करके चले जाते हैं या फिर परदेश में रह करके सुखपूर्वक अपना जीवन यापन करते हैं और सुखी रहने के कारण घर पर रहने वाले अपने वृद्ध जनों के लिए भूल जाते हैं। तो ऐसी संतान के लिए धिक्कार है जो बुढ़ापे की अवस्था में अपने माँ बाप के बुढ़ापे का सहारा ना बन सके। सोचो, जब तुम आशाएं थे तो तुम्हारे माता पिता ने क्या तुम्हारा साथ छोड़ा था? जब तुम बीमार हो गए थे तब वो तुम्हें छोड़ करके कहीं गए थे क्या? जब तुमने किसी से झगड़ा किया और तुम संकट में पड़ गए थे, क्या ऐसे में तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हारे लिए अकेला छोड़ा था? जब उनके मन में किसी अच्छी चीज़ की खाने की इच्छा उत्पन्न हुई थी तब उन्होंने अपनी वो चीज़ छोड़ करके तुम्हारे लिए मजबूर किया था उस चीज़ को खाने पर। आज वो बेचारे बूढ़े हो गए तो तुम्हें उनसे घृणा होने लगी। तुम्हारे लिए तुम्हारे माता पिता ने इतना किया,
तुम अपने माता पिता के लिए क्या इतना भी नहीं कर सकते कि उनकी बुढ़ापे की लाठी बनकर उनका सहारा बन सको? प्यारे श्रोताओं, उस वृद्ध गिद्ध ने उस वृक्ष को ना छोड़ने की कसम खाई। कुछ इस प्रकार से और भी दिन जब व्यतीत हुए तो वह वृक्ष पूरी तरीका से जर्जर हो गया। उसे दीमक काटने लगी, लेकिन वह गिद्ध उस वृक्ष को छोड़ करके फिर भी नहीं गया। दिन में थोड़ा इधर उधर घूम करके अपने भोजन का प्रबंध कर लेता था और शाम होने पर वह उस सूखे हुए वृक्ष पर आकर के बैठ जाया करता था। इसी तरीका से कई दिन व्यतीत हो गए। जो पक्षी उसे छोड़ करके किसी दूसरे स्थान पर चले गए थे, उन्होंने सोचा कि गिद्ध काका अभी उसे सूखे हुए वृक्ष पर बैठे रहते हैं, क्यों ना हम सब मिलकर के उनके पास में चलें और उनको समझा बुझा करके अपने पास में बुला लाएं। यही सोच करके कुछ पक्षी बूढ़े गिद्ध के पास में गए और उस बूढ़े गिद्ध से उन पक्षियों ने अपने साथ ले जाने का आग्रह किया। कहने लगे, अरे गिद्ध काका, तुम कहाँ इस सूखे हुए वृक्ष पर बैठे रहते हो? अब तुम्हारे लिए नहीं पता है, इस वृक्ष का जीवन जो है वो अब खत्म हो चुका है। मरे के साथ में मरना भला ये कहाँ की समझदारी है? कहते हैं वही जिब्ब का श्रेष्ठ है जिसमें धर्म की हानि ना हो, वही देश श्रेष्ठ है जहाँ पर कुटुंब का पालन हो सके। काका, यह वृक्ष बिल्कुल ही जर्जर हो गया है। दीमक इसको काट काट कर गलाई जा रही है। किसी दिन हवा के तेज झोंके के साथ में यह वृक्ष गिर जाएगा, फिर इसके बाद में तुम कहाँ जाओगी? हमारे विद्वान लोग भी कहते हैं, शत्रु, कर्जा, अग्नि और बीमारी, इन चारों को समय रहते हुए दबा देना चाहिए। जो व्यक्ति इन चारों का समाधान नहीं करता, वो व्यक्ति बेमौत ही मारा जाता है। ठीक ऐसे ही तुम्हारे लिए भी इस वृक्ष को छोड़ करके किसी अच्छे स्थान पर अपना निवास बना लेना चाहिए। प्यारे दर्शक बंधुओं, सभी पक्षियों के समझाने के बाद भी वो बूढ़ा गिद्ध उन पक्षियों की बात मानने के लिए तैयार नहीं हुआ और कहने लगा कि हे पक्षियों, यह वृक्ष जो है बरगद का, यह वृक्ष मेरे भाई, माता पिता और मेरे बुजुर्गों के समान है। मेरे माता पिता भी मुझे जन्म देने के बाद में इसी वृक्ष पर छोड़कर चले गए थे। उनके जाने के बाद में मैं इसी वृक्ष पर खेल कूद करके बड़ा हुआ हूँ। इसीलिए मैंने सारे सुख हंसी खुशी से इसी वृक्ष पर रह करके पाए हैं। बचपन से लेकर बुढ़ापे तक का सफ़र मैंने इसी वृक्ष पर रह करके तय किया है। अब ऐसी कठिन परिस्थिति में मैं इस वृक्ष का साथ छोड़ करके भला कैसे चला जाऊं? यह मेरी सबसे बड़ी खुदगर्जी होगी। कहते हैं कि भक्त और सेवक और शरणागत जो ये कहता हो कि मैं आपका हूँ, उन लोगों के लिए मुसीबत पड़ने पर भी इनका साथ नहीं छोड़ना चाहिए। जो व्यक्ति इनके लिए संकट में छोड़ करके चला जाता है, उन्हें बहुत बड़ा पाप लगता है। और जिसने आपका पालन पोषण किया हो, आपका दुख सुख में साथ ना छोड़ा हो, ऐसे माता पिता के लिए जो व्यक्ति छोड़ता है, तो वह एक बहुत बड़े जघन्य अपराध का भोगी होता है। उन संतानों के लिए कभी भी मनुष्य की योनि में जन्म नहीं मिलता। उस बूढ़े गिद्ध ने कहा, अरे पक्षियों, मैं अपनी मृत्यु तक इसी वृक्ष पर रहूंगा, आप लोग यहाँ से चले जाइए। तो बूढ़े गिद्ध की बात सुनकर के वो सारे पक्षी निराश हो जाते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। कुछ पक्षी तो कहने लगे कि अरे भैया, साथ साथ इस बूढ़े गिद्ध के साथ साथ इसकी बुद्धि भी अब सटिया गई है, इसलिए इस बूढ़े गिद्ध के लिए हमारा समझाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। हमारी बातें इसकी बुद्धि और भेजे में नहीं फंसती हैं। अब कुछ दिनों बाद वो ही पक्षी फिर से उस बूढ़े गिद्ध को समझाने के लिए आए। उस दिन भी उस गिद्ध ने उस वृक्ष को छोड़ने से मना कर दिया। इस बार सभी पक्षी लौट करके अपने घर के लिए नहीं गए। वो सीधे देवराज इंद्र के पास में पहुंचे और देवराज इंद्र को सारी बात जाकर के उन पक्षियों ने बताई कि हे प्रभु, हम जिस वन में रहते हैं उस वन में कई एक वर्षों से पानी नहीं बरसा है। पूरा जंगल जो है वो पानी की वजह से सूख रहा है। पेड़ पौधे सभी सूख चुके हैं। जंगल के सभी जीव जंतु जंगल को छोड़ करके अन्य स्थानों पर चले गए हैं। पर सबसे बड़े दुख की बात तो ये है, जिस बरगद के वृक्ष पर हम लोग रहते थे, उसी बरगद के वृक्ष पर एक बूढ़ा गिद्ध भी रहता है। हम लोग तो उस बरगद के वृक्ष को छोड़ करके चले आए, परंतु वह बूढ़ा गिद्ध उस बरगद के वृक्ष को छोड़ करके कहीं भी नहीं जाना चाहता है। लेकिन भगवान, अब तो
वो वृक्ष सूख करके जर्जर हो चुका है। वो वृक्ष कभी भी गिर सकता है, उसका कोई भी पता नहीं है। हम लोग तो उसे समझाने के लिए गए थे, परंतु वो बूढ़ा गिद्ध उस वृक्ष को छोड़ने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं हुए। वो कहते हैं, हे पक्षियों, मरते दम तक मैं इस वृक्ष का साथ नहीं छोड़ूंगा। इसीलिए हे भगवान, आप स्वयं ही चल करके उस बूढ़े गिद्ध के लिए समझा दीजिए, शायद वो आपका कहना मान जाएं। प्यारे श्रोताओं, इस प्रकार उन पक्षियों के बार बार निवेदन करने पर देवराज इंद्र ने उनकी बात को स्वीकार कर लिया और देवराज इंद्र उन पक्षियों के साथ में जाकर के उसी वन में पहुंचकर बूढ़े गिद्ध के लिए समझाने लगते हैं और कहते हैं, हे गिद्धराज, मैं देवराज इंद्र तुम्हारे लिए समझाने के लिए आया हूँ। यह वृक्ष जो है ये बहुत ही कठिन स्थिति में पहुंच गया है। इसकी डालियाँ सूख करके गल चुकी हैं। इस पर छाया के लिए एक भी सूखा भी पत्ता नहीं बचा है और आप भी बहुत बूढ़े हो चुके हो। यदि किसी दिन ये वृक्ष गिर गया तो आपकी मृत्यु हो सकती है। इसलिए हे गिद्धराज, तुम इस वृक्ष को छोड़ करके किसी अच्छे स्थान पर चले जाइए। देवराज इंद्र की बात सुनकर के वो बूढ़ा गिद्ध कहने लगा, हे भगवान, मुझे एक बात बताइए। जब मेरा जन्म हुआ था तो मेरे माता पिता मुझे इसी वृक्ष पर छोड़ करके स्वर्ग के लिए सिधार गए थे। जब मैं छोटा सा था, असहाय था, तो मुझे इसी वृक्ष ने पाल पोस कर बड़ा किया और मैं इसी वृक्ष पर खेला कूदा हूँ। इस वृक्ष पर रह करके मैंने सभी सुख उठाए हैं और इसी वृक्ष पर रहते रहते मैं बूढ़ा हो चुका हूँ। आज मेरा जीवन भी इसी वृक्ष की छाँव में रह करके बीता है। जब आज इस वृक्ष पर मुसीबत आ गई तो ऐसी मुसीबत की घड़ी में भला मैं छोड़ करके कैसे चले जाऊँ। अक्सर लोग यही करते हैं कि जब गरीबी आने पर वो अपने बंधु बांधवों का, अपने हितैषियों का साथ छोड़ करके चले जाते हैं। मैं और बाकी मतलबी लोगों की तरह नहीं हूँ। मैं अपनी आखिरी सांस तक, मरते दम तक इस वृक्ष का साथ निभाऊंगा। प्यारे दर्शक बंधुओं, उस बूढ़े गिद्ध और वृक्ष के बीच में आपस में इतना प्रेम देख करके देवराज इंद्र भी बड़े ही प्रसन्न हुए। और तब देवराज इंद्र कहते हैं, हे गिद्धराज, मैं तुम्हारे लिए एक वरदान देना चाहता हूँ, बताइए तुम्हारे लिए क्या चाहिए। तब वो गिद्ध कहता है, हे प्रभु, यदि आप देना चाहते हो तो मुझे वरदान नहीं चाहिए। आप इस बरगद के वृक्ष के लिए वरदान दे दीजिए ताकि यह पहले की तरह हरा भरा हो जाए और इसकी आयु और अधिक बढ़ जाए। मैं तो अब वैसे भी बूढ़ा हो चुका हूँ। मेरा जीवन तो अब थोड़े बहुत दिन का शेष बचा है। मेरे बाद इस वृक्ष की छाया में हजारों पक्षी सुखी रहेंगे, सबका भला होगा, तो मेरे लिए भी खुशी मिलेगी। गिद्धराज की बात सुनकर के देवराज इंद्र ने उस वृक्ष को पहले की भांति हरा भरा बना दिया और फिर पूरे जंगल में पानी बरसा दिया। सभी जंगल के वृक्ष पहले की तरह फिर से हरे भरे हो गए। चारों तरफ हरियाली ही हरियाली छा गई। सभी जीव जंतु, पशु पक्षी उस जंगल को छोड़ करके चले गए थे। वो सभी जीव जंतु और पक्षी उसी जंगल में पुनः वापस लौट आए और पहले की भांति वो पक्षी फिर से उसी बरगद के वृक्ष पर आकर रहने लगे। और पक्षियों के आने के बाद में उस बूढ़े गिद्ध की उस बरगद के वृक्ष पर रह कर के खूब सारी सेवा करने लगे। उनके लिए भोजन पानी वो सारे पक्षी वहीं पर ला करके देते थे। प्यारे दर्शक बंधुओं, इस प्रकार से उस गिद्ध का जीवन बड़े ही सुखपूर्वक के साथ में व्यतीत हुआ। श्रोताओं, आज की कहानी से हमें ये शिक्षा लेनी चाहिए कि अपनों का बुरे वक्त में कभी भी साथ नहीं छोड़ना चाहिए। खास करके जिसने आपके लिए जन्म दिया है, जैसे माता पिता, पालन पोषण करने वाले उस पिता के जो आपके वो जीवन दाता हैं। आपको पाल पोस कर बड़ा करने में आपको बहुत ज़्यादा मुसीबत तकलीफ़ें उठाई हैं। बुढ़ापे की अवस्था में यदि आप सहारा नहीं बन पाए तो आपका वह जीवन किसी भी काम का नहीं रहेगा। प्रिय दर्शक बंधुओं, आज की वीडियो यदि आपके लिए पसंद आई है तो कृपया करके वीडियो के लिए एक लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य देना। हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई ज्ञान चर्चा के साथ। तब तक सभी श्रोताओं को बहुत बहुत धन्यवाद जी। नमस्कार।